इस क्वेश्चन में ये कहना ये चाह रहा है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी, मतलब अगर ये मीनार मान लीजिए एच ऊंचाई का मीनार है, इस मीनार से दो बिंदु है, एक ए बी बिंदु है, एक ए बिंदु है। ए बिंदु जो है यहाँ पर, ए बिंदु जो यहाँ पर है वो ए दूरी पर है और बी बिंदु जो है वो आपका बी बिंदु पर है। अर्थात मतलब ये कहना चाहता है कि जो इस मीनार से जो ए बिंदु है वो ए दूरी पर है और जो बी बिंदु है वो बी दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो दे दिया है दूरी भी। इस मीनार से ए बिंदु, इस मीनार से जो बिंदु ए है उसकी दूरी ए है और इस मीनार से जो बी बिंदु है उसकी दूरी बी है। तो अब यहाँ पे एक सवाल है कि हम मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए कंडीशन दिया है कि ए बिंदु से जो उन्नयन कोण होगा, बी बिंदु से जो उन्नयन कोण होगा वो आपस में पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, यानी दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे माना जाता है कि अगर आप एक कोण को थीटा माने हैं तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण है। अब यहाँ भी दो त्रिभुज ढूंढिए। पहला त्रिभुज आप ये देखिए, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में आपका टेन थीटा निकालिएगा क्योंकि आपने थीटा यहाँ पे माना है। और फिर दूसरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज मानेंगे, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा से दो इक्वेशन आएगा। पहला त्रिभुज इससे एक इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा इस त्रिभुज से। दो इक्वेशन आने के बाद आपका h निकल जाएगा जो कि h बराबर रूट अंडर ए बी आएगा। अगला सवाल कह रहा है एक मकान के आधार से 30 मीटर दूरस्थ एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये कि अगर आप मकान की ऊंचाई को h मानते हैं और इस मकान के आधार से 30 मीटर दूर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कैपिटल H मानते हैं, मकान की ऊंचाई को स्मॉल h मानते हैं और मीनार की ऊंचाई को कैपिटल H मानते हैं। और आपको ध्यान रहे कि ये मकान और मीनार के बीच की दूरी ये दे दिया है 30 मीटर। फिलहाल ये मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे चुका है। उसके बाद कहता है मकान की छत से, अर्थात मकान का छत यहाँ है, इस मकान के छत से मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर इसमें भी दो त्रिभुज ढूंढेंगे और दो इक्वेशन निकालेंगे और हमें मीनार की ऊंचाई और छत की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई निकल जाएगा। तो जैसे देखिए, आपको यहाँ पे पहला त्रिभुज ढूंढते हैं, ये वाला त्रिभुज आप ढूंढेंगे, यहाँ से आप टेन 60 निकालेंगे, एक इक्वेशन आएगा। उसके बाद एक त्रिभुज और ढूंढिए, ये वाला इक्वेशन, इस वाले त्रिभुज से आप एक टेन 45 निकालिएगा तो आपका यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा। फिलहाल एक ट्रिक लगाइए, जब आपका कोण टेन 45 हो तो आधार और ऊंचाई का मान सेम हो जाता है। फिलहाल ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, ये भी 30 तो ये भी 30 होगा। इसके हेल्प से आप ये मान अच्छे से निकाल सकते हैं। फिलहाल मकान की ऊंचाई दिया है 30 रूट अंडर 3 माइनस 1। उसके बाद दिया है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 303 दिया है। इस तरह है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है, एक व्यक्ति नदी के एक किनारे, मान लीजिए यहाँ पे एक किनारा है, ये देख रहा है एक पेड़ को देख रहा है। तो मान लीजिए कि ये नदी की जो चौड़ाई है वो x है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, पेड़ मान लीजिए ये है, तो पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिए हुए है। उसके बाद कहा है कि वह 20 मीटर पीछे जाता है। मान लीजिए जब व्यक्ति यहाँ खड़ा था, 20 मीटर जब पीछे जाता है तब उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है उस पेड़ के ऊपरी भाग से। तो बताया जाए कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या है और नदी की चौड़ाई क्या है। तो मान लीजिए कि ये नदी की चौड़ाई आपने x मान लिया, पेड़ की ऊंचाई को h मान लिया, तो एक त्रिभुज यहाँ बन गया ए बी सी। इस त्रिभुज से टेन 60 से आप एक समीकरण निकालेंगे। फिर एक और त्रिभुज आप ढूंढिए, एक त्रिभुज आएगा ए बी डी। इस त्रिभुज में भी टेन 30 से एक समीकरण निकलेगा जिसका हल करने के बाद ये x और h का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हल देख लें और आपका निकल जाएगा।